छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट नीरज चंद्राकर ने पूरा टाइम स्टूडियो में रखे अपने विचार। उन्होंने अपने कार्य अनुभव को कुछ इस प्रकार साझा किया। नमस्ते, मेरा नाम नीरज चंद्राकर है। मैं टाटीबंध रायपुर में रहता हूं और विगत 25 वर्षों से बिल्डिंग और प्लॉटिंग का काम कर रहा हूं। मेरे फर्म का नाम जॉन्टी वैल्यूएटर्स एंड प्रमोटर्स है, जिसमें मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। रेरा आने से क्या है कि जो इसमें फर्जीवाड़ा करते थे जो भी बिल्डर्स और जो प्लॉटिंग वाले, वो मार्केट से आउट हो गए और मार्केट क्या है रेगुलेट हुआ। मतलब उससे क्या है ग्राहकों को फ़ायदा हुआ। वो आँख मूंद के रेरा का प्रोजेक्ट है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ कमी रहे, थोड़ी सी भी कमी रहे तो वो रेरा के पास जाके शिकायत कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई होती है। तो उससे क्या है कि जो करोड़ों का ये मार्केट है, एक घर आप लेने जाएंगे तो 20-25 लाख से तो कम नहीं है, कई करोड़ों का मार्केट है। तो लोगों का जिंदगी भर की कमाई, कोई गलत प्लॉट, अवैध प्लॉटिंग या कोई 420 आदमी के पास पैसा उसका नहीं फंसता है। देखिए, आप बिल्डिंग अगर खरीदने जाएंगे तो लेआउट देखिए, डाइवर्शन देखिए, और उसके अलावा देखिए कि वो जो फ्लैट है वो किसी और को तो नहीं बेचा गया है। ये सब अपने तरीके से सर्च कीजिए। और आप ज़मीन लेने जाते हैं तो लेआउट, डाइवर्शन और किसी वकील से उसका 30 साल का हिस्ट्री निकलवा लीजिए, तो उसमें पता चल जाता है कि उसमें कोई लोन तो नहीं है, बंधक तो नहीं है, या नामांतरण तो नहीं हुआ है पहले किसी और को। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। क्लाइंट आते हैं तो देखिए, इसमें हम बिल्कुल उन्हें स्पष्ट बात बताते हैं। जैसे अगर फ्लैट 1000 फीट का है तो 1000 ही फीट बताएंगे, उसे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सुपर बिल्डअप एरिया 850 है और वैसे वो 1100 का है। और एग्जैक्ट अगर आप अपने बिजनेस में सच्चाई बताओगे, ईमानदारी से सारी चीज़ें बताओगे, तो कस्टमर देर सवेर आपसे ही वो जगह लेगा या फ्लैट लेगा। जैसे सबसे ज़्यादा डिमांड अभी सेज बहार तरफ है और कचना तरफ है, कचना और विधानसभा रोड में। अभी जो नया मास्टर प्लान आया है अभी 1 महीने पहले, उसमें भी रेजिडेंशियल एरिया के लिए इन दोनों एरिया को चिन्हांकित किया गया है। बाकी टाटीबंध है और गुड़ियारी है, खमतराई है, यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट नगर के लिए डेवलप हो रहा है। और एक और बात है कि इंडस्ट्रियल एरिया अभी बहुत अच्छी पॉलिसी आई है सरकार की 2 साल पहले, वो बहुत कम लोगों को पता है। तो उसमें जो तिल्दा है, तिल्दा, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ इंडस्ट्री डालने के लिए 45% की छूट मिल रही है। तो जितने इंडस्ट्री वाले हैं वहाँ जा रहे हैं और वहाँ ज़मीनें ले रहे हैं। आने से बहुत सुविधाएं मिली है। घर में स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स यूज़ होने लगे हैं, जो फ्लैट व्लैट बनते हैं। और रोड में जैसे पहले कुछ कहते थे कि हम स्विमिंग पूल दे देंगे, रोड इतना चौड़ा रहेगा, और बाद में देखो तो 40 फीट की जगह 20 फीट का रोड है, स्विमिंग पूल नहीं है। वो सब अब नहीं होता। जो सुविधाएं आपने ब्रोशर में दी है आपको देना पड़ेगा, वरना आपको पेनल्टी लगती है और जेल भी हो सकती है। तो इससे जो ये बिल्डिंग का मार्केट है रेगुलेट हो गया है। यह रोजगार का क्षेत्र है, इसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अगर युवा अशिक्षित है तो उसको भी क्या है कि मजदूर वगैरह का काम मिल जाता है, और सेमी ट्रेंड है तो उसको प्लम्बर वम्बर ये सब काम मिलता है। और जो पढ़े लिखे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाकी क्या है कि इसमें आप एजेंट भी बन सकते हैं और कमीशन बेसिस पे भी ज़मीन खरीदी बिक्री कर सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में शराब के बाद दूसरे नंबर का राजस्व ज़मीन खरीदी बिक्री और बिल्डिंग खरीदी बिक्री से ही आता है। पूर्व टाइम के दर्शकों को यही कहूँगा कि क्योंकि मैं बिल्डिंग लाइन से हूँ, तो आप अगर बिल्डिंग या प्लॉट लेने जाते हैं तो पूरी जानकारी लीजिए, पूरे उनसे कागज़ लीजिए। आपको बिल्डर पूरे कागज़ दिखाए तभी आप लीजिए, तो आप सेफ रहेंगे। आपके जीवन भर की कमाई खराब नहीं होगी और सही जगह आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।